जय हिंद दोस्त, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी अनुराग पे। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो भाई अगर आप BSF HCM 2025 की तैयारी कर रहे हैं और मैथ में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन है। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे हर टॉपिक की तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है और कैसे डेली रूटीन बनाना है ताकि सिलेक्शन पक्का हो। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। BSF HCM का मैथ सेक्शन लगभग SSC लेवल जैसे ही है, लेकिन थोड़ा इजी साइड पर। आपको इन टॉपिक्स पर फोकस करना है, जिसमें है आपका नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, पावर सेट्स एंड इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, HCF LCF, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। अभी आपके पास समय है, आप चाहें तो 2 महीने में मैथ्स आराम से तैयार कर सकते हैं। आप पहले महीने में ये टॉपिक्स आप तैयार कर लें, उसके बाद सेकेंड मंथ में आप सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। और इसमें आपको स्टैटिक चार्ट और मिसलेनियस दिया है। मिसलेनियस में वही आपका एक टॉपिक हो जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब सवाल ये आता है, क्या सब कुछ करना जरूरी है? नहीं, आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, पाइप एंड सिस्टम और डेटा इंटरप्रिटेशन। इन्हीं 1, 2, 3, 4 इन्हीं 4 टॉपिक्स से लगभग आपके 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए पहले इन्हें मास्टर करो, उसके बाद बाकी टॉपिक्स की बारी आती है। अब समझते हैं तैयारी कैसे करनी है टॉपिक वाइज। तो सिंप्लीफिकेशन, डेली 10 सवाल सॉल्व करो बोर्ड मास, स्क्वायर, क्यूब एंड फ्रैक्शन से। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, एक नोटबुक में सारे सब्जेक्ट फार्मूला लिख लो, रोज़ 10 सवाल परसेंटेज और 10 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस के करो। उसके बाद आता है आपका SI एंड CI। कॉन्सेप्ट एक जैसा है, डेली 10 क्वेश्चन से शुरू करो, CI में फार्मूला याद। टाइम एंड वर्क में LCM मेथड यूज करो, इससे क्वेश्चन आसान होते हैं। पाइप एंड सिस्टम में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। उसके बाद आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। बेसिक कैलकुलेशन स्किल पर निर्भर करता है। डेली 2 सेट सॉल्व करो, एक बार ग्राफ के और एक टेबल ग्राफ के। उसके बाद आता है आपका बेस्ट बुक्स एंड प्रैक्टिस रिसोर्सेज। बेस्ट बुक में आप RWA के CAPF BSF HCM की बुक ले सकते हैं। जैसे आपको मैं बुक दिखा देता हूँ, आप ये वाली बुक भी देख सकते हैं, जो है ये RWA की बुक है। और आप अगर चाहें तो राकेश यादव की क्लास नोट्स, शॉर्ट ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट दोनों के लिए लिख सकते हैं। अगर आपके पास आप नोट्स अगर बनाए हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये बुक लेकर उसके बाद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहाँ से दें। तो भाई ऑनलाइन मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक स्पेशली मैथ्स के लिए टेक्स्ट बुक से देना है। फुल मॉक के लिए टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, RWA से दे सकते हैं, द विक्ट्री अड्डा नोटबुक एकेडमी। RWA, द विक्ट्री अड्डा और नोटबुक एकेडमी पर संडे के दिन मॉक टेस्ट इस पर आता है, डेली संडे, हर संडे आपको मिल जाएगा। अब आता है कि डेली स्टडी रूटीन हमारी क्या रहनी चाहिए। तो डेली स्टडी रूटीन में भाई सुबह 1.5 घंटे में 1 घंटे आप किसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद 20 क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ा है उसी को सॉल्व करो। दोपहर में 30 मिनट आप 2 सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, एक टॉपिक वाइज लगाओ, एक मिस्ट लगा लो। रात में आधे घंटे में आप देख सकते हैं जो गलती हुई मॉक में उसे रिवाइज करो, प्लस अपनी नोट्स देखो और नोट्स से जो कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो उसको रिविजन कर लो। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आपको बाकी स्टूडेंट से आगे रखेंगे। डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, 1 से 20 तक टेबल याद कर लो, 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 15 तक क्यूब याद कर लो। सॉल्व क्वेश्चन स्टॉप वॉच के साथ लगाओ, स्पीड एंड टाइम का कॉम्बो बनाओ, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। हर टॉपिक की गलती अलग अलग कॉपी में लिखो, वो आपको बिग जोन की पहचान है, जो टॉपिक आप अलग लिखोगे। उसके बाद कॉन्फिडेंस बनाओ, डर नहीं, मेहनत करो। मैथ्स कोई तोप नहीं है, आराम से हो जाएगा आपका। आप भी 20 में 18, 19, 20 आराम से कर लेंगे। दोस्तों BSF HCM 2025 में मैथ्स टफेस्ट नहीं है, लेकिन कंपटीशन हाई है। मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए कंसिस्टेंसी और स्मार्ट अप्रोच चाहिए। अगर आप मेरी बताई स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो आप डेफिनेटली 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर लोगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में बताओ आपको मैथ्स में सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा लगता है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय। जय हिंद।